आइए आज समान अध्ययन की श्रृंखला में समान विज्ञान के जीएस दृष्टि का जो चित्रात्मक प्रस्तुति है उसको हम लोग देखते हैं और इसके माध्यम से बहुत आसानी से हम विज्ञान को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं समान परिचय। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता लैमार्क और ट्रेविरेनस थे, जबकि जनक जो होते हैं जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला आपका जूलॉजी है। जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन जेरेंटोलॉजी में किया जाता है, अस्थियों का जो अध्ययन है वो आपका ऑस्टियोलॉजी में कहा जाता है, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी में किया जाता है, उभयचर सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है और फिर जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। परीक्षाओं में मैच करने के लिए आ जाता है कि किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रमुख शब्दावली हैं जिनसे आपके एग्जामों में खासतौर से पीसीएस, बीआरपीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे एपी कल्चर, तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन। एबी कल्चर में पक्षी पालन होता है। पीसी कल्चर में मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरी कल्चर रेशम कीट पालन। सिल्वी कल्चर वन संवर्धन। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार आया है। हॉर्टिकल्चर और ओलेरीकल्चर में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि होती है, जबकि हॉर्टिकल्चर में बागवानी होती है। पोमोलॉजी में फलों की खेती होती है। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती होती है। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती होती है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें लैमार्कवाद है। लैमार्कवाद फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैटिस्टे डी लैमार्क इनका पूरा नाम है। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक है। अन्य नाम उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत, अक्सर पूछ देता है ये किसका है, तो ये आपका लैमार्क का है, उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब होना, ये दोनों जो है लैमार्कवाद का सिद्धांत है। दूसरा है डार्विनवाद। डार्विनवाद में क्या है कि डार्विनवाद में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं ये चार्ल्स डार्विन, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इनका जो पुस्तक है वो है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों का उत्पत्ति। अन्य नाम प्राकृतिक वर्णवाद है, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत इनका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत है डार्विनवाद का। तीसरा और महत्वपूर्ण है उत्परिवर्तनवाद, जनक हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिज है। प्रयोग वस्तु शांत प्रिमरोज, आइनोथेरा लैमार्कियाना है। अन्य नाम उत्परिवर्तन का सिद्धांत है। नेक्स्ट आप देखिए कैसे किस प्रकार के ये लैमार्कवाद में अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव आपका दिख रहा है। देखिए पहले घास क्या थी, उपलब्धता से अगली टांग व गर्दन कम उपयोग के कारण इन अंगों की लंबाई कम होती थी। बाद में वृक्षों की लंबाई बढ़ती गई, ऊपर गर्दन करके खाना शुरू कर दिए, तो फिर धीरे धीरे इनके ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों और गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की लंबाई बढ़ गई, जबकि पहले देखिए गर्दन भी छोटा था और पैर भी छोटा था। जीव जंतुओं का विकास क्रम, महाकल्प प्रोटेजोरोइक में प्रथम मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह मिला। पैलियोजोइक में परमियम सरीसृप की उन्नत। कार्बेनिफेरस यानी ये आपके पैलियोजोइक के सब युग हैं, कल्प हैं। पैलियोजोइक की जो कल्प है वो परमियन है, सरीसृप की उन्नत। कार्बोनिफेरस में प्रथम सरीसृप बीजयुक्त फॉन्स। डेवोनियन में प्रथम उपचर सबसे जबड़े वाली मछली। सिल्यूरियन कल्प में प्रथम संवहनी युक्त धरातली पौधे। आर्डोविसियन मेटाजोवन जीवों का उत्पत्ति। कैम्ब्रियन में प्रथम मछली, प्रथम रज्जुकी। तो ये जो है ये आपके जंतुओं का विकास कैसे हुआ उससे रिलेटेड है। यानी पैलियोजोइक पहले महाकल्प है आपका प्रोटोजोरोइक, दूसरा है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में आपके कल्प है जो है 6 हैं। मेसेजोइक में क्रिटेशियस डायनासोर की विलुप्ति,
यानी मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर की उत्पत्ति होगी, पहले प्राइमेट का विकास हुआ। फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई कब हुई? क्रिटेशियस कल्प में। मेसोजोइक महाकल्प में जुरैसिक पहली चिड़िया का विकास, डायनासोर की उन्नति। ट्रियासिक प्रथम स्तनपायी, प्रथम डायनासोर। सेनोजोइक में क्वाटरनरी कल्प में मानव की विकास हुआ, यानी मानव का विकास उत्पत्ति किस महाकल्प में हुआ? ये आपका जो है सेनोजोइक महाकल्प के क्वाटरनरी कल्प में हुआ, और नियोसीन में स्तनपायियों में विविधता, और पैलियोसीनिक में स्तनपायियों में विविधता पाई गई। तो इस तरह से ये जीव विज्ञान के प्रमुख अंग हैं और जीवों का विकास है। अगले सीरीज में हम लोग फीनेस्ट आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।